हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। और ये जो है अच्छी खासी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि केन्या अप्रूव्स अदानी एनर्जीज $907 मिलियन पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। इस रिपोर्ट को हिंदी में हम ट्रांसलेट करके देखेंगे और ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ साथ इसके ऊपर हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के बाद। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। टेक्निकल चार्ट के अंदर भी कुछ अच्छी चीज़ें जो है दिखाई दे रही है। सो सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप नए हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। दूसरे वीडियोस भी आप हमारे देख सकते हैं। पहले तो रिपोर्ट हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है पहले तो इंग्लिश में इसको देखें, फिर हम हिंदी में या इसका जो है ट्रांसलेट करेंगे। पूरी रिपोर्ट ज़रूर देखें, चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर भी पढ़ सकते हैं। और चलिए अब इसको हिंदी में हम ट्रांसलेट किया है, और ये गूगल के ज़रिए किया है, तो उसके अंदर ट्रांसलेशन के अंदर अगर कुछ मिस्टेक है तो उसका हमें पता नहीं, लेकिन हिंदी भाषा का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि सबको आसान भाषा में समझ में आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केन्या ने अदानी एनर्जी के $907 मिलियन के पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। और डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे जो है कंपनी को आगे चलकर फ़ायदा हो सकता है। अब आगे देखते हैं कि केन्या ने भारतीय समूह अदानी समूह की बिजली वितरण सहायक कंपनी अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के $907 मिलियन के महत्वपूर्ण परियोजना प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इस परियोजना में केन्या के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में ट्रांसमिशन लाइनों और सबस्टेशनों का निर्माण शामिल है। क्या क्या है पूरी डिटेल वो ज़रूर देखें। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन जो कि 21,000 किलोमीटर से अधिक बिजली वितरण लाइनों के व्यापक नेटवर्क का दावा करता है, तो सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी मॉडल के तहत 371 किमी नई लाइनें बनाने और 5 सब स्टेशन स्थापित करने के लिए तैयार है। तो इससे जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं इसका बिजनेस जो है वो और बढ़ सकता है, क्योंकि इतने 371 किमी की जो नई लाइनें हैं वो बना सकता है, और 5 सब स्टेशन भी। अब आगे देखते हैं कि यह विकास अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स से जुड़े एक अलग समझौते को लेकर जनता के असंतोष के बीच हुआ है, जो जोमो केनियाटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नवीनकरणीय और प्रबंधन के लिए तैयार है। ट्रेजरी ने अपने ड्राफ्ट बजट पॉलिसी स्टेटमेंट में खुलासा किया कि परियोजना की विकास और व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट मई 2024 में पूरी हो गई, प्रस्तुत की गई और अनुमोदित हो गई, और जिससे परियोजना के लिए अनुबंध वार्ता चरण में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो गया। अदानी पावर ट्रांसमिशन पहल केन्या के पुराने वितरण बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के व्यापक प्रयासों का एक रणनीतिक घटक है, जिसका लक्ष्य ऊर्जा हानि और बार बार बिजली व्यवधानों को रोकना है। बढ़ते कर्ज का सामना करते हुए केन्या नई सड़कों, बिजली लाइनों, रेलवे और हवाई अड्डों सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए पीपीपी पर तेज़ी से निर्भर हो गया है। बहरहाल इन साझेदारियों की पारदर्शिता और कुछ परियोजनाओं की बढ़ती हुई लागत पर चिंताएं विवाद का विषय बनी हुई है। एक उल्लेखनीय घटना में राष्ट्रपति विलियम रूटो ने $1.85 बिलियन JKIA रियायत के बारे में जानकारी होने से इनकार किया। केवल केन्या हवाई अड्डा प्राधिकरण ने स्थानीय समाचार पत्रों में एक विज्ञापन के माध्यम से सौदे की पुष्टि की, और सार्वजनिक विरोध के बावजूद अदानी समूह के आतिथ्य प्रभाग को केन्या के प्रमुख हवाई अड्डे की 30 साल की रियायत देने वाला समझौता वापस नहीं लिया गया है। तो ये अदानी एनर्जी के लिए अच्छा रह सकता है कहीं ना कहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे देखते हैं कि अदानी समूह के संस्थापक और एशिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक गौतम अदानी ने अपने बुनियादी ढांचे के साम्राज्य को नए बाज़ारों में विस्तारित करने की इच्छा व्यक्त की है, खासकर जब कॉरपोरेट कदाचार के आरोप कम होने लगे। 2023 में हिडनबर्ग रिसर्च ने समूह पर बाजार में हेरफेर और गंभीर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। कंपनी ने इन आरोपों का सख्ती से खंडन किया। इन दावों के कारण अदानी के सूचीबद्ध शेयरों में नाटकीय रूप से $140 मिलियन की बिकवाली हुई। हालांकि कंपनी के शेयरों में तब से सुधार हुआ है। और आखिर में देख लेते हैं कि हाल ही में अदानी ने $1 बिलियन की सफल इक्विटी बिक्री की घोषणा की, जो घोटाले के बाद अमेरिकी निवेशकों की भागीदारी के साथ इस तरह का पहला प्रयास है। ये कदम कंपनी की संभावनाओं में निवेशकों के विश्वास के
पुनरुत्थान का संकेत देता है। तो ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के अंदर एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। हाल ही में इन्होंने जो है ये $1 बिलियन की एक QIP भी कर लिया और भी QIP आ सकता है। जैसे कि उनकी टोटल परियोजना कितनी थी 12,500 करोड़ की, अभी ये $1 बिलियन के आसपास की हुई है। और यहाँ पर अभी देखें तो इस तरीके से ये जो खबर है उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका बिजनेस जैसे कि हमने देखा कि बढ़ सकता है, तो इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ सकता है, तो शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है, उसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के अंदर। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।